Hello students, it's your English class and in English today we will study about tenses. Okay student, have you heard about tenses? क्या आपने tenses के बारे में सुना है? ज़रूर सुना होगा। तो आज हम tenses को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। Okay student, see here it is written what is tense। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है what is tense। tense क्या है? तो बच्चों पहले आप ये समझ लें कि tense होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो किसी भी समय के अंदर जो काम होता है उस काम का होने वाला समय ही टेंस कहलाता है। यहाँ हमने लिखा है द टाइम ऑफ हैपनिंग एनी वर्क इज कॉल्ड द टेंस। किसी भी समय में होने वाला कार्य ही उस कार्य का टेंस होता है। ओके स्टूडेंट, देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। यू ऑल नो वेरी वेल। एंड एवरी टेंस हैज 4 डिवीजन। प्रत्येक टेंस के 4 भाग और होते हैं, यानी प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सब के 4 भाग होते हैं। दैट आर सिंपल और इंडेफिनिट, सेकेंड कॉन्टीन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इट मीन द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह से पास्ट के भी सारे होते हैं और फ्यूचर के भी सारे होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द all tenses one by one. At first, simple present or present indefinite tense. The use of simple present or indefinite tense is used to express routine work like a habitual action, general truth, etc. वर्तमान में होने वाले सामान्य जो हमारे नियमित के कार्यों को दर्शाता है वही कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। हिंदी रिकॉग्नाइजेशन आप यहाँ देखें, हिंदी पहचान यहाँ लिखी हुई है कि ता है, ती है, ते है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लूरल के साथ और एस या ई एस फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं। लेकिन बच्चों, जब डू और डज लगाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वहाँ एस या ई एस कभी नहीं लगाते, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यू प्ले द बॉल, तुम गेंद खेलते हो। डू यू प्ले द बॉल, क्या तुम गेंद खेलते हो। राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। व्हेन डज राम सिंग अ सॉन्ग, यहाँ देखिए जब हमने डज लगा दिया तो राम के बाद केवल सिंग लिखा, एस नहीं लगाया। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन और कॉन्टीन्यूअस एट प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में जो कार्य लगातार चल रहा है उसी को हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे है होता है, और इसमें मेन वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब इज, एम एंड आर लगाते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम केवल आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। ओके स्टूडेंट, सी द एग्जाम्पल्स। मोहन इज गोइंग टू टेम्पल, आर यू स्लीपिंग, what am I doing. Okay, in this way you can make another example also. Now see the third one, present perfect tense. Present perfect tense is used to indicate complete activities immediate past with just, यानी जो काम हमने अभी अभी पूरा किया है उसी काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर रखते हैं, यानी पूरा हो गया मतलब पूर्ण हो गया। ओके स्टूडेंट, इसकी हिंदी रिकॉग्नाइजेशन देखें। हिंदी में पहचान इसकी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट होंगे। और इसमें मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। हैज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। ओके स्टूडेंट, सी एग्जाम्पल्स हियर आल्सो। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, वाई हैव यू स्टोलन दैट बुक। Okay, see the last one of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. वो काम जो कभी पहले से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। बच्चों, इसकी खासियत होती है कि इसमें समय हमेशा होता है। तो यहाँ इसकी हिंदी पहचान देखें, रहा है, रही है, रहे है के साथ समय से है, तो केवल समय ही नहीं, समय से होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तभी हमें पता चलेगा कि कोई समय से कार्य चल रहा है और अभी तक चल रहा है। इसमें हम मेन वर्ब का यूज करते हैं आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन ऐड कर देते हैं।
तो इसका यूज वही होगा हैव सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि से के लिए दो इंग्लिश लगाते हैं, या तो सिंस या तो फॉर। व्हेन वी हैव सर्टेन टाइम लाइक 2 PM संडे 2019, जब हमारे पास निश्चित समय होता है तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं, और जब अनिश्चित होता है 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सप्ताह से, तब वहाँ फॉर लगाते हैं। सी द एग्जाम्पल्स, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटों से दौड़ रहा है। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन स्टडिंग इन द क्लास सिंस 11 AM, बच्चे 11 बजे से कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं। हैव यू बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 days, क्या आप 2 दिनों से ये पाठ याद कर रहे हो? ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन द पास्ट टेंस। See here the first tense of past, that is past indefinite tense or simple past. Past indefinite tense is used to indicate an action completed in past with adverb or adverb phrase of past, यानी बीते हुए समय के साथ जो घटना होती है उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, जो काम हम पास्ट में लगातार करते थे उसके लिए भी पास्ट इंडिफिनिट का यूज होता है। इसकी हिंदी पहचान आप देखें, लिखा हुआ है ताथा तीथी ते थे, या आई ए, यानी राम घर जाता था या रानी घर आई, ऐसे सेंटेंस होते हैं तो ये पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। यहाँ हम हमेशा मेन वर्ब का टू फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और ये केवल पॉजिटिव में लगता है। उसके बाद नेगेटिव से लेके क्वेश्चन वर्ड तक यानी प्रश्नवाचक तक हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, और डिड के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में देखिए, पहले में मैंने लिखा है सेकेंड फॉर्म, ही लेफ्ट आगरा फॉर वाराणसी यस्टरडे, उसने कल आगरा छोड़ दिया बनारस के लिए। लेकिन वही आई डिड नॉट गो होम, यहाँ डिड हमने लगा दिया तो नॉट के बाद गो लगाया, आई डिड नॉट गो होम, मैं घर नहीं गया। ओके स्टूडेंट, सी द थर्ड एग्जाम्पल ऑल्सो, डिड दे लर्न देयर लेसन, क्या उन लोगों ने अपना पाठ याद कर लिया? ओके, सी द सेकेंड ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पास्ट continuous tense expresses an action that was going on continuing at some time in past. हिंदी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस टेंस इज रहा था, रही थी, रहे थे। बच्चों ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है और पास्ट में था हो जाएगा, यानी वो पास्ट में चल रहा था, रही थी, रहे थे होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब में वही ING फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप देख लें, राहुल वाज राइटिंग अ लेटर, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, वाई वाज मोहन स्लीपिंग एट होम। ठीक है बच्चों, अब आप तीसरा देखें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain moment in the past, किसी certain moment यानी निश्चित समय के पहले जो काम पास्ट में पूरा हो जाता है उसी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान जो होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब केवल हैड लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। सी द एग्जाम्पल, आई हैड संग, दे हैड नॉट संग, वेयर हैड राम संग अ सॉन्ग। ओके स्टूडेंट, see the last tense of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used for an action began before a certain point in time in past time and continued up to that time. बीते हुए समय में जो काम किसी समय से शुरू हुआ और दिए हुए समय तक चल रहा था उसी को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय से होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय नहीं होगा समय से तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। इसमें मेन वर्ब हम ING ही लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन ऐड कर देते हैं, और बाकी से के लिए वही सिंस फॉर जो हमने प्रेजेंट में लगाया था। यह एग्जाम्पल देख लें, ही हैड रनिंग फॉर 5 hours, दे हैड बीन नॉट मूविंग इन फेयर सिंस 2 o'clock, वाई हैड वी बीन स्लीपिंग फॉर 1 hour। यहाँ देखिए जब हमने 1 hour लगाया है कोई निश्चित समय नहीं है तो वहाँ फॉर है, और जब 2 o'clock 2 बजे लगाया है तो बजे घड़ी में बजता है तो वहाँ निश्चित है इसलिए वो सिंस है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फर्स्ट वन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट
टाइम ऑफ स्पीकिंग और फ्यूचर एक्सेप्ट। जब हम बोलने के समय किसी भविष्य में होने वाली घटना के लिए बात करते हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान जो होती है वो सिंपल होती है, केवल गागेगे यानी राम घर जाएगा, मोहन आएगा, मैं नाचूंगा, वो गाएगी। ओके स्टूडेंट। वर्ब, इसमें हम हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल या सेल के साथ हम V1 लगाते हैं। तो विल सभी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और सेल केवल आई और वी के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख ले, ही विल हेल्प यू, द चिल्ड्रेन विल नॉट लाइक टू गो होम, व्हेन शैल वी रीच द स्टेशन। ओके स्टूडेंट। सी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग और continuing एट सम टाइम इन द फ्यूचर। भविष्य में जो काम कुछ समय के लिए यानी समय तक चलता रहेगा उसी को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें हम वर्ब में मेन वर्ब का एनजी फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी यूज करते हैं। सीधे एग्जाम्पल, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल नॉट बी sleeping here, why will you be reading that book? C future perfect tense. The future perfect tense is used to talk about an action that will be completed by certain future time. फ्यूचर में जो किसी समय पर काम पूरा हो जाएगा उस काम को दिखाने के लिए ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यहाँ भी मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं सभी परफेक्ट की तरह और हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल के साथ हैव ऐड कर देते हैं यानी विल हैव या शैल हैव। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय देम, दे विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू गो, शैल वी लेफ्ट द स्कूल आफ्टर द क्लास। ओके स्टूडेंट। Now see the last one, future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used for an action which will be in progress over a period of time that will end in the future. कोई समय से स्टार्ट हुआ काम जो भविष्य में चलता रहे और भविष्य में कभी ख़त्म होगा लेकिन अभी निश्चित नहीं है, तो ऐसे काम को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय से, जैसा कि सभी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में होता है। मेन वर्ब यहाँ भी कॉन्टीन्यूअस वाला आईएनजी ही यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में विल हैव या शैल हैव के साथ बीन हो जाता है यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। से की इंग्लिश आपको पहले पता है इसलिए यहाँ हम बार बार नहीं बता रहे हैं। वही सिंस या फॉर एंड यहाँ एग्जाम्पल आप देख लें, he will have been sleeping for 5 hours by that time, children will not have been studying in the school for several months, we shall not have been studying since 4 o'clock. Okay student, now you have to see the very important point of tense, that is main verb. बच्चों सारा खेल टेंस में मेन वर्ब का ही होता है और आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब कोई भी होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। जैसा यहाँ देखिए नीचे लिखा है, वी मतलब V1, V2, V3, वर्ब में ING और वर्ब का SC IS। तो बच्चों V1 यहाँ सारे लिखे भी हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। V1 जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज होता है, V2 पास्ट इंडिफिनिट में होता है, V3 सारे परफेक्ट में होता है, ING सारे कॉन्टीन्यूअस में होता है और VS मीन्स वर्ब में S या ES प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है। इसे आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और टेंस के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लें। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉल मी। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एंड डू योर एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। ओके।